ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और देखते हैं क्या कोई मूव आने को है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली हमेशा की तरह। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, राइट, और नीचे अपनी सपोर्ट थी। कोई अगर फॉल्स ब्रेकडाउन देके नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो बाय करेंगे, बट टोटली आज का दिन अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा थीटा टी के नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि थीटा टी के बहुत हुआ है, बट वो भी नहीं हुआ है। लेकिन मूवमेंट ड्राई था ऑलमोस्ट पूरा दिन। मार्केट आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ मूव दिखाने के बाद पूरा दिन आपका ड्राई ही रहा, कुछ मूवमेंट नहीं दिया है ना। तो वो जनरली होता ही है, हम लोग देखा है कई बार कि अगर लगातार मार्केट आपका ऊपर नीचे मूव करता है, ट्रेंडिंग देता है, तो कुछ दिन तक साइडवेज जाने के चांसेस होते हैं ना। अभी भी ऊपर क्या है आपके कॉल राइटर्स बैठे हैं, है ना। नीचे कहाँ पे आपके पुट राइटर्स बैठे हैं। तो मार्केट में रेंज बनी हुई है कहाँ पे? ऊपर 52,720 और नीचे आपकी 52,000 की। तो इसी रेंज को प्ले करेंगे, साथ में डेटा का तड़का लगा लेंगे, जिधर भी ट्रेड मिल जाएगा कर लेंगे। यहाँ से आज नीचे गया था बट ऊपर आगे बहुत जल्दी ऊपर आया, मतलब मौका ही नहीं दिया उसने प्राइस एक्शन बनने का। ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में ये आ गया और नीचे आपका कौन सा है? 52,200 तो ऑब्वियसली आ ही रहा है। तो यहाँ के आसपास का रेंज को प्लान करेंगे। ऊपर की रेंज पर कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा सेल, यानी कि आपका 720 के आसपास। नेगेटिव पॉजिटिव एक्शन 52,000 के आसपास मिलेगा बायस। यही एनालिसिस रखेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर करना भी है तो रीटेस्ट करें, मतलब जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन देती देन रीटेस्ट करके फिर गिरना चालू हो तब, वैसा। ठीक है, ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। निफ्टी पर है टफ है नहीं, कुछ है ही नहीं मार्केट में, तो जबरदस्ती का टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस वाली कहानी हो जाएगी। निफ्टी में थोड़ा सा अभी सेल का ट्रेड एक्टिव हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड वाइज। क्यों? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टॉप बना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने डबल टॉप यहीं पे आसपास आया वापस से, और ये एक चैनल बन रहा है और चैनल के नीचे इसको ब्रेकडाउन मिला है। यानी कि अगर वापस से 24,100 का लेवल ये तोड़ेगी तो आपको कहाँ तक के लिए? 24,050, 24,000 तक के लिए प्लान को कर सकते हो। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखा था क्या, कि ऊपर की रेंज पे आ जाए तो सेल कर देना, नीचे की रेंज पे आ जाए तो बाय कर देना। हम लोगों ने एक सेल स्ट्रैंगल किया था, उसमें स्टॉप लॉस खाया भी था निफ्टी का। तो वो होता है हर दिन, प्रॉफिट तो नहीं होता है, वही वाली बात है ना। तो हो गया सेल हिट तो हो गया। तो समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास हम लोगों ने सेल कोड करा था निफ्टी का स्ट्रैंगल इस वाले कैंडल के आसपास, और वो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस 26 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा था। टारगेट भी होता है, ऐसा नहीं है सेल करने में टारगेट हुआ, बट टारगेट हाफ क्वांटिटी में ही हुआ था। बाय कहाँ करना है? बाय ब्रेकआउट पे ऊपर अगर करना भी है तो रीटेस्ट का वेट करेंगे, देन बाय की साइड जाएंगे, वरना बाय को थोड़ा सा हायर रेंज पे अवॉइड करेंगे। रीज़न क्या है? वन डे का चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी वन डे का दिखाऊंगा, ठीक है तो इनसाइड बार ही है, ठीक है। इसके बाद वापस से कंटिन्यूशन में जा सकता है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में अलग तरीके होता है ना, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। अगर एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट कौन सा आएगा? 900 के नीचे पे ही आएगा और टुवर्ड्स वो आपका 700। तो 700 तो ये सपोर्ट तो मैं मान के चलता हूँ कि वीक में ये सपोर्ट आपकी रहेगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने 24,200 की कॉल देखी थी, वो कॉल अभी भी फंसे नहीं है और ट्रैप नहीं हुआ कॉल राइटर, जो हमने 125 130 के आसपास देखा था 2200 का। कौन सा 100 का 163 के आसपास है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 24 ये यहीं से लौट रही थी निफ्टी। 24 100 की कॉल अगर मैं दिखाता हूँ आपको, राइट, ये देखो 163 आपका राइटिंग का लेवल है, राइट, और ये आपकी यहीं से ही बार बार लौट रही थी। जब तक 163 पे अभी भी ये ट्रैप नहीं हुए। कौन से वाले? ये वाले। यहाँ से भी लौटी, फिर 16 कहाँ से लौटी? 161 से, फिर 160 से। देख रहे हो आप, बार बार यहीं से लौट रही है। तो ये भी उसके लिए लक्ष्मण रेखा 24,100 की कॉल के लिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल अगर किसी को ध्यान होगा तो मैंने रिलायंस की कल रात में स्टॉक जब हम लोग देख रहे थे तो रिलायंस का 3200 की कॉल आपको दिखाया था कि ये आपको 50 के नीचे, ये वाली इसके नीचे आपको सेल करना है। किसी कारणवश भी आएगी तो सेल का ट्रेड मिलेगा, राइट, है बढ़िया। सेम चीज़ कल हम लोगों ने 3 शेयर ये भी देखे थे, ग्रासिम, डिविस लैब। आपका डिविस लैब तो आपका चला ही नहीं था, मतलब आपको बाय का ही नहीं बना था ट्रेड उसमें, है ना। ग्रासिम आपका ये बढ़िया चला था, टारगेट्स देख रहे हो। ये कल का ही एग्जांपल मैंने आपको बकायदा दिखाया था कि टारगेट्स कैसे होंगे, कहाँ तक के। और सेम HCL टेक में भी आपका सेम देखोगे तो, राइट, ये कल के ड्रॉड हैं सारे। SBI लाइफ का भी अगर आप देखोगे तो ये भी सेम चीज़, राइट। तो अच्छे हैं, शेयर्स फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अपना वापस से निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी पे देखते हैं क्या बाय करना है। तो फिर ब्रेकआउट पे हाफ क्वांटिटी में कम क्वांटिटी पे जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे अभी 1-2 दिन ट्रेड को, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट चल चुका है बहुत ज़्यादा। सेल का ट्रेड एक्टिव कहाँ पे होगा? 24,115-20 के नीचे टुवर्ड्स कहाँ पे? 75-60 और इवेंचुअल आपका 23,000 तक के लिए, ठीक है। निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी पे आते हैं। 163 का लेवल याद रखना उस वाली कॉल का, ठीक है। अगर वो तोड़ कर निकल रही तो फिर सेल नहीं करना। 163 के नीचे जब तक बेयर है, बेयर मतलब तेजी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है देखो,
अगर वन डे का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, मैं ये एनालिसिस इंट्राडे की होती है, वेडनेसडे के लिए भी वैलिड नहीं होगी, राइट है ना। तो कल क्या होना है, कल क्या नहीं होता, सिर्फ उसी के लिए है, बिकॉज इंट्राडे में मार्केट अलग तरीके से काम करती है और स्विंग में अलग तरीके से काम करती है ना। फिर निफ्टी का अगर देखोगे तो ये इसने इसका लेवल तोड़ दिया ऊपर वाला, है ना। जो ये कौन सा लेवल आ रहा था, अगर आपको ध्यान होगा तो बैंक निफ्टी में 700 का, कौन सा 52,700 का। तो यानी कि अगर मार्केट ये 581 के नीचे जाती है तब इसमें एक सेल का ट्रेड मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगी 23,700, क्योंकि ये पहले के कॉल राइटर बैठे होंगे और यहाँ पे आज पुट राइटर फ्रेश आ गए होंगे इस ब्रेकआउट के बाद। तो ये पुट राइटर जहाँ फंसेंगे उसी के नीचे एक मूव आएगा नीचे की तरफ, वो भी 23,440 मैक्सिमम, ठीक है, इतना तक का। तो अगर मैं बड़ी बड़ी निफ्टी फिन की बात करूँ तो ऊपर की रेंज भी फिक्स है और नीचे की रेंज भी आपको दिख रही है। इसी रेंज को प्लान करेंगे, ऊपर पे सेल नीचे पे बाय, यही ट्रेड का अभी चलेगा 1-2 दिन के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। चलो फिर निफ्टी, अच्छा कहाँ पे होगी शॉर्ट कवरिंग होगी, मैं यहीं पे शीट पे आपको मेंशन कर दूंगा। बहुत से लोगों को शीट नहीं पता कैसे मिलते हैं कैसे नहीं होते हैं। आप एप्लीकेशन में जाओगे, वहाँ पे आरवी सेटअप होगा, वहाँ से जाके आप उसको खरीद सकते हो। तो आप इसको ये वाली शीट पे ले सकते हो कौन से लेवल्स कहाँ पे राइटिंग बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का, ठीक। एंड इसके बाद ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं ऑप्शंस के लेवल कहाँ पे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हुआ है, पुट राइटर्स आए हैं, ठीक है, 24,000 पुट्स बैठे हैं और आपके ये 123, ठीक है। 6 लाख, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स या कॉल बायर्स नहीं है, आपको कॉल्स की साइड पर डेटा नहीं है। ये सारे ट्रैप होके निकले हैं, ये सारे ट्रैप होके निकले हैं ना। इसमें कहाँ बैठे हैं 23,700 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं और पुट्स अभी कहाँ पे 23,600, 700 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं आज। यानी 700 कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे ही। तो यानी कि उनको क्या लग रहा है कि 700 वाले की कॉल जीरो कराने की कोशिश करेंगे, कौन सी, ये वाली, राइट। ये आ गया आपका किसका, 8,24,000, ठीक है। पुट्स ज़्यादा राइटिंग है, दैट मीन्स मार्केट थोड़ा सा ऊपर की खुलने के चांसेस हैं कि ऊपर की साइड खुलेगी। खुलने के बाद किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी वो डायरेक्शन हम लोगों ने लेवल्स को नोट कर ही लिया है, ठीक है। अभी दिख रहा है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड ही खुलने का दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन का, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, निफ्टी बैंक का कैसे सीन चल रहेगा उसको भी देख ही लेते हैं। 5 लाख पुट्स हैं और इधर आपकी 6,52,200, ठीक है। यहाँ पे ही वही जो लेवल आ गया ना, सुबह आपने देखा था यहीं पे पुट्स आ गई थी। कल रात में मैंने, आप बताना मुझे आईपी बैच वाले लोग, रात में कि मैंने ये बताया था नहीं बताया था कि तेजी का साइन क्या होगा, पुट आपकी एकदम से राइटर्स आने आज चालू हो जाएंगे। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कल, राइट। और ये आई थिंक मैंने डीएम में भी बताया होगा कि सेम चीज़, कि जैसी मार्केट ऊपर आएगी आप देखना यहाँ पे एकदम से पुट राइटर्स आने शुरू हो जाएंगे और वही आज देखने को मिला भी, राइट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कल डेटा बना था फ्राइडे वाले दिन नेगेटिव, राइट। जब नेगेटिव डेटा बना, मार्केट में ग्लोबल में तेजी आ गई, मार्केट भी ऊपर की साइड जा रही है, तो जो कॉल बेच के गया उसको तकलीफ तो नहीं हुई। हमने देखा कि 24,100 की कॉल को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन पुटे गिरा दी। मैं एक बार चार्ट लगा के दिखा देता हूँ अगर आपको 24,000 की पुट का, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। देखो, तो अब इमेजिन करना, मैं आपको पोजीशन बताता हूँ कैसे कैसे इमेजिन करना है। निफ्टी 24,000 की पुट, ठीक है, ये आ गई आपकी। अब देखो इसको, 24,100 की कॉल जो बेच के गया है वो 163 पे बेच के गया है, उसको सुबह मिल गई पुट महंगी, ठीक है। अब आप इमेजिन करो उसने क्या किया, जैसे आपको पुट यहाँ पे महंगी मिली तो उसने यहाँ पे पुट राइटिंग करनी चालू कर दी। अब लेट से उसने 110 रुपये पे करी, कौन सी, 24,000 की पुट को राइट, और वो वाली उसकी कितने पे राइटेड है, 163 पे। हम लोगों ने चीज़ देखी थी, है ना। शाम को अपडेट कर दूंगा किस लेवल पे है, अभी फिलहाल इतना समझ लो मोटा मोटा अंदाजे से, ठीक है। 110 पे करा, यानी कि उसके लिए कहाँ तक सेफ्टी है, 110 और 263, 263। अब 263 अगर आप 24,000 में ऐड करोगे तो 750 आ रहा है नीचे का रेंज एक्सपायरी का, और 263 ऊपर बाय करो अगर आप ऐड करोगे तो 100 पे 263 आ रहा है 363 के 463 के आसपास का, सॉरी 363 के आसपास का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं देयर आर कि आपका 363 ऊपर की रेंज निफ्टी की और नीचे की आपकी 767 जो भी रेंज आ रही है वो उस हिसाब से 3767 जो भी है 637 आ रही है ना। तो इसी रेंज पे आपकी एक्सपायरी निफ्टी की इस एज पर दिस बनते हुए दिख रहा है और लोग आराम से बैठे रहेंगे, तकलीफ नहीं होगी। मार्केट ऊपर नीचे करेगी तब भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि ब्रेकआउट वगैरह को प्लान थोड़ा सा कम करेंगे भी तो कम क्वांटिटी में करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन, बाय बाय।